हमने आज इसीलिए अब हमारे साथ अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, उनके अलग अलग सवाल होंगे। सबसे पहले आपका सवाल लेते हैं। मेरी बेटी 44 ईयर की है। उसकी जो मेंसेस है उसमें उसको थोड़ी सी एलर्जी भी हो जाती है और कई बार उसकी ब्लीडिंग कम भी होती है, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। पीरियड से नहीं। रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हाँ, उसके तो आसपास। पीरियड हम कौन से को किसको हम नॉर्मल मानेंगे, पहले तो ये जानना जरूरी है ना। तो जो एक पीरियड मतलब क्या, जैसे मून का एक साइकिल होता है, इतने दिन में मून आता है, वैसे ही हमारा पीरियड का एक साइकिल होता है ना, जो नॉर्मल मानते हैं वो साइकिल। अगर 25 डेज से लेके 45 डेज के अंदर वो आपको पीरियड आ रहा है तो वो नॉर्मल आता है। किसी को 25 दिन में आ जाएंगे, किसी को 40 दिन तक भी नहीं आएंगे। तो दैट इज़ अ नॉर्मल, व्हाट डू कॉल, मतलब नॉर्मल है ये दोनों के बीच में अगर आए, एवरेज है ये। बट अगर उससे पहले आ जाए, मतलब 25 डेज, किसी को 20 दिन में आ गया, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। क्योंकि अगर 20 दिन में आपको ब्लीडिंग होने लगेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, वो नॉर्मल नहीं है। या अगर 40-45 दिन तक भी आपको पीरियड नहीं आता है तो वो भी थोड़ा हमें सोचने वाली बात हो जाती है कि क्यों नहीं आ रहा है। तो वो ये एज भी तो उसकी 44 हो गई है ना। हाँ, तो ठीक है 44 हो गया है, बट आजकल अगर मतलब अवेयरनेस की वजह से अच्छा खाना खाते हैं तो देखते कि 50 साल तक भी मेनोपॉज नहीं आते। तो 44 इयर्स हो गया है, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा या कम हो रही है तो आपको दिखाना चाहिए। मतलब हम जांच वगैरह करके देखेंगे कि क्या इशू है। कोई सिस्ट है उनके पास, कोई रसौली हो गया, जो वो सारे बहुत सारे कॉमन चीज़ें जो होते हैं, या एक्चुअली हार्मोन का कमी आ गई उनके बॉडी में, तो उसका भी टेस्ट होता है। FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अगर हम करें तो हमें पता चलता है कि वो कम हो रहा है या मेनोपॉज की तरफ वो जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर साहब, अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम हो तो ऐसे में उस पर कैंसर का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है या हम कैसे कंट्रोल करें? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है कि वो जब तक आपको मेनोपॉज नहीं आएगा वो चलते रहेगा। ठीक है, वो मतलब बहुत वो पेनफुल बीमारी है। मतलब ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी पेनफुल डिजीज़। ये नहीं कि आपको वो BP का जैसा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा या आप मर जाओगे उसके वजह से, बट आपको जितना दिन आप रहेगा ये बीमारी, वो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। मेनली इसका जो सिम्टम है वो है पेन पूरा टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड के सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपको ज़्यादा पेन होगा। और आपको बीच में भी आपको पेनफुल रहेगा। बहुत बार जब ज़्यादा हो जाता है, उसमें ग्रेड है, जैसे ग्रेड 1, 2, 3, 4, जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको पूरे महीने ही थोड़ा थोड़ा लोअर एब्डोमेन, बैक पेन रहेगा, आपको रिलेशन में भी पेन होगा, आपको यूरिन पास करने में भी पेन होगा। और अगर बहुत बार देखा गया जिसको एंडोमेट्रियोसिस है उनको ओवेरियन कैंसर होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है ऐसे लोगों की। उस पर कैंसर का क्या? तो कैसे पता लग सकता है? मान लीजिए किसी ने अगर इलाज उसका करा। कैंसर का टेस्ट होता है। बहुत सारे CA-125 एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट है, वो यूजुअली बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में भी ये थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, बट वो 1000 में हो जाएगा, मतलब वैल्यू। तो आपको पता चलेगा कि ये कैंसर की तरफ। प्लस आपको स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, स्पेशली अल्ट्रासाउंड, MRI, ये सब टेस्ट करके आपको। और ऑब्वियसली उसको इलाज करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को एंडोमेट्रियोसिस है और मैं खाली पेन किलर ले लेके बैठी हुई हूँ, ऐसा नहीं है ना उनका। मतलब क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के अगर है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम और आएगी। पेन के अलावा भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे, और सारी प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। पीरियड हैवी होगा, कम होगा, सो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बट तो है, उस पे हार्मोनल थेरेपी अच्छा इलाज है या मरीना आजकल कई लोग करा रहे हैं? मेरिना इज ऑल्सो ए हार्मोन ओनली, है ना। बट वो हार्मोन एक पर्टिकुलर IUD होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, उसमें वही हार्मोन रहता है, प्रोजेस्ट्रोजन। तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प तो नहीं करेगा, बट हाँ पेन कम हो जाएगा, और पीरियड अगर हैवी हो रहा है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट वो दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। उसके और भी अच्छे अच्छे टैबलेट आ गए हैं या इंजेक्शंस आ गए हैं जो हम उनको इस्तेमाल करना चाहिए।
मेरा क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर अगर हो तो उसके लिए जो पेप स्मीयर टेस्ट है वो कितनी बार कराना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए? पैप स्मीयर टेस्ट है एक प्रोफाइलेटरी, मतलब पहले बीमारी होने से पहले आपको पता चले, है ना, जैसे आप करते हो जांचे। तो वो जो बाहर की कंट्री है वो 25 साल की उम्र से वो शुरू कर देते हैं। हमारे इंडिया में मानो 30 इयर्स या 35 इयर्स से आप इसको लेना शुरू कर सकते हो। एवरी 3 इयर्स करना होता है। मानो एक आपका नॉर्मल आ गया तो यू कैन वेट फॉर 3 इयर्स अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बड़ा फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का। जो नॉर्मल लोग हैं हम उनको एवरी 3 इयर्स रिपीट करते हैं टिल यू आर 60 या 65 इयर्स। तो 3-3 साल में करते हैं। और आजकल क्या है, जैसे आपने बोला कि सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो कैंसर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो अगर आप पैप स्मीयर के साथ वो HPV DNA भी कर लेते हो, वो भी एक टेस्ट होता है कि आपको वो बीमारी है या नहीं है, वो इन्फेक्शन है या नहीं है। तो वो अगर नेगेटिव आता है तो आप 5 ईयरली कर सकते हो। सो प्लेन पैप स्मीयर है एवरी 3 इयर्स, और अगर HPV DNA के साथ आप कर रहे हो तो एवरी 5 इयर्स। ओके, थैंक यू। मैम, जब बहू बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि वो प्रेगनेंसी सही से चले? तो पहला तो बहू बेटा प्रेग्नेंट होने से पहले जांच करनी होती है बॉडी का, ठीक है। उसको बोलते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। क्योंकि ऐसा तो नहीं है आजकल 24 साल की उम्र में बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी होते होते अराउंड 30 हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके जॉब करके, है ना। तो उसमें आपको पहले आपको एक बहुत सारी जांचें कर लेना चाहिए कि अब मैं रेडी हूँ कि नहीं प्रेगनेंसी, या अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे किसी को थायराइड हो गया, आपने देखा, किसी का हीमोग्लोबिन कम है, किसी का शुगर ज़्यादा है, किसी का BP ज़्यादा है, तो वो सब आप लोग कंट्रोल कर लीजिए पहले, उसके बाद आप प्रेगनेंसी की तरफ जाइए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको बोलते हैं थैलेसेमिया टेस्ट। उसके वजह से वो जैसे लोग आप लोग कुंडली मिलाते हैं, उससे अच्छा आप 2 चीज़ें मिलाइए, एक तो है ब्लड ग्रुप और दूसरा है आपका थैलेसेमिया आपको है क्या, है ना। थैलेसेमिया माइनर एक ऐसी होती है, अगर दोनों में वो होता है हस्बैंड वाइफ, तो थैलेसेमिया मेजर बच्चा पैदा होता है, जो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनका लाइफ, ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो वो पहले जांच हो जाना चाहिए वो। तो वो तो हो गया प्रेगनेंसी होने से पहले। प्रेगनेंसी हो गए आप, ठीक है, तो उस टाइम आपको बहुत सारे और भी जांचें करना होता है सिमिलरली, कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर नॉर्मल है या नहीं है, आपका BP नॉर्मल है या नहीं है, कोई थायराइड है क्या, कोई ऐसी इन्फेक्शन है क्या जो बच्चे में आ सकती है। जैसे आपको हो गया, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन का हम टेस्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मतलब टाइम टू टाइम 3 ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चा सही है कि नहीं है। जैसे मन में बहुत धारणा होते हैं लोगों की कि अल्ट्रासाउंड ज़्यादा कराने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट अल्ट्रासाउंड इज सेफेस्ट है। अल्ट्रासाउंड और MRI प्रेगनेंसी में सेफ है। आपको एक्सरे नहीं कराना चाहिए और CT स्कैन नहीं कराना चाहिए, ठीक है, ये दोनों नहीं कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से आपको कुछ होने से पहले ही पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, हम लोग 4 बहनें हैं। अभी कुछ महीने पहले मेरी सिस्टर को कैंसर डिक्लेयर हुआ और वो 3 महीने में उसकी डेथ भी हो गई। हम बहुत डरे हुए रहते हैं बाकी सिस्टर्स, हम क्या प्रिकॉशन लें? सर्वाइकल काइंड ऑफ ही था कुछ, और तो वो ज़्यादा आपको बड़ा तो हुआ बहुत था। ज़रूरी है कि आप ये टेस्ट कराइए, कौन सी टेस्ट करवाएं? HPV कराइए, HPV DNA टेस्ट पैप स्मीयर के साथ वो कराइए, एक अल्ट्रासाउंड आप कराइए ताकि आपको पता चले। और आपका उम्र अगर थोड़ा कम होता, मैं बोलती आप वैक्सीनेशन लगा लीजिए, HPV वैक्सीन, ठीक है। तो आपको एवरी 6 मंथ्स एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आपको ये सारे चेकअप थोड़ी दिन के लिए करते रहना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक जो है वो पता चलना बहुत ज़रूरी है। जी नमस्ते मैम। मेरा ये प्रश्न है कि क्या HPV हमारे लिए उपयुक्त है और इसकी सही उम्र क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में एक ही कैंसर का वैक्सीन आया है जो सर्वाइकल कैंसर। तो एक हम इस तरह से हम फीमेल लोग लकी है, मेल का कोई कैंसर का अभी तक वैक्सीन नहीं आया, ठीक है। तो ये जो उम्र है वो 9 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स के बीच में लगना होता है। अगर आप 14 साल के पहले लगा लिया तो 2 डोज लगाने से हो जाएगा, 1 डोज और 6 मंथ्स बाद। अगर 14 ईयर्स के अबव का गर्ल्स है तो आपको 3 डोज लगेगा।
और इस लगाने से आपको 70% ऑफ इनफैक्ट ज़्यादा ही बोल सकती हूँ मैं, 80-90% सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में मान लो एवरी 8 मिनट में एक औरत सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ होता है। सोचो आप कितना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ये वैक्सीनेशन अगर करो आप तो आपको 80-90% में ये आपका प्रिवेंट कर सकता है। तो आपके आसपास के भी जो है, आज जैसे आप मेरे से समझ के जा रहे हो, जो आसपास है, अपने रिलेटिव उनको भी है, बताइए। सबको ये बताइए कि जाके सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, HPV वैक्सीन बोलते हैं, वो लगाएं।